शादी से पहले सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? घंटों बातें करना, हर छोटी चीज़ शेयर करना, एक मैसेज आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाना। उस समय ऐसा लगता है जैसे बस यही इंसान पूरी दुनिया है। लेकिन धीरे-धीरे शादी के बाद चीज़ें बदलने लगती है। पहले जो कपल्स घंटे बातें करते थे, अब छोटी-छोटी बात पर लड़ने लगते हैं। तुम बदल गए हो, अब तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हर बात पर गुस्सा क्यों करते हो? धीरे-धीरे बातें कम होने लगती है और साइलेंस बढ़ने लगती है। और कई बार एक ही घर में रहते हुए भी दो लोग अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में शादी प्यार को ख़त्म कर देती है, या फिर हम रिश्ते को समझने में कहीं गलती कर देते हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों बढ़ने लगते हैं और कैसे छोटी छोटी गलतियाँ धीरे धीरे रिश्ते में दूरी बना देती है। तो हम इसको सीन बाय सीन समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सीन है, शुरुआत में सब परफेक्ट क्यों लगता है। रिश्ते की शुरुआत में हम सामने वाले की कमियां नहीं देख पाते, उसकी छोटी छोटी बातें भी अच्छी लगने लगती है। हर मुलाकात एक्साइटिंग लगती है, हर बात स्पेशल लगती है, क्योंकि उस समय इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रियल लाइफ शुरू होती है। काम का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियाँ, पैसों की टेंशन और फैमिली की परेशानियाँ, और यहीं से रिश्ता फैंटेसी से निकलकर रियलिटी में आने लगता है। अब प्यार से फीलिंग नहीं रहता, उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ जाता है। और अगर अंडरस्टैंडिंग कम हो तो छोटी बातें भी लड़ाई बन जाती है। अब बात करते हैं सीन 2 की। असली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होती है। ज़्यादातर कपल सोचते हैं कि उनकी लड़ाइयाँ बिहेवियर की वजह से हो रही है, लेकिन सच ये है कि कई रिश्ते में असली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होती है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को महसूस करना भी होता है। कई बार एक इंसान सिर्फ चाहता है कि कोई उसका बात ध्यान से सुने, लेकिन सामने वाला उसको सॉल्यूशन देने लगता है, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि अब वो मुझे समझता ही नहीं है। और यही फीलिंग रिश्ते में दूरी पैदा करने लगती है। अब बात करते हैं सीन 3 की। ईगो रिश्ते को कैसे तोड़ता है। रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज़ हमेशा गुस्सा नहीं होता, कई बार ईगो होती है। जब दोनों में से कोई एक झुकना नहीं चाहता, तब प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले वो बात करे, गलती उसकी थी, मैं ही हमेशा क्यों समझूं। ऐसे थॉट्स रिश्ते को अंदर से कमज़ोर करने लगते हैं। सच्चाई ये है कि हर आर्गुमेंट जितना ज़रूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते को बचाने के लिए अपने ईगो को थोड़ा साइड में भी रखना पड़ता है, क्योंकि शादी कंपटीशन नहीं है, ये पार्टनरशिप होती है। अब बात करते हैं सीन 4 की। स्ट्रेस रिश्ते को कैसे बदल देता है। आजकल की ज़िंदगी में लोग पहले से ही बहुत थके हुए होते हैं। काम का प्रेशर होता है, पैसों की टेंशन होती है, भविष्य का चिंता होता है, और फैमिली की परेशानियां भी होती है। और वही स्ट्रेस धीरे धीरे रिश्ते में दिखने लगता है। कई बार लोग अपने पार्टनर से नाराज नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी से थके हुए होते हैं। लेकिन सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि अब उसे मेरी परवाह ही नहीं है, और यहीं से इमोशनल डिस्टेंस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सीन 5 की। साइलेंस सबसे खतरनाक दूरी है। कई रिश्तों में लड़ाई से ज़्यादा डेंजरस होता है साइलेंस। जब कोई इंसान बात करना बंद कर देता है, इमोशनली दूर होने लगता है, तो दूसरा इंसान अंदर से टूटने लगता है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कई लोग शादीशुदा होकर भी अकेलापन महसूस करने लगते हैं। एक ही घर में रहते हुए भी दिलों में दूरी आ जाती है, क्योंकि इंसान सिर्फ साथ रहने से खुश नहीं होता, उसे इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए होता है। अब बात करते हैं सीन 6 की। सोशल मीडिया रिश्ते को कैसे खराब कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशन को बदल दिया है। हर जगह परफेक्ट कपल्स दिखते हैं, रोमांटिक रील्स, सरप्राइज गिफ्ट, लग्जरी लाइफ, और धीरे धीरे लोग अपने रिश्ते की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर खुशी असली नहीं होती। कंपैरिजन रिश्ते की खुशी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, और इंसान अपने पार्टनर की अच्छाइयों को देखना बंद कर देता है। आप बात करते हैं सीन 7 की। प्यार ख़त्म नहीं होता, उसका तरीका बदल जाता है। बहुत लोग कहते हैं शादी के बाद प्यार ख़त्म हो गया, लेकिन कई बार प्यार ख़त्म नहीं होता, बस उसका तरीका बदल जाता है।
पहले जो इंसान रात रात भर आपसे बातें करता था, अब शायद आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है। पहले सरप्राइज होते थे, अब जिम्मेदारियाँ होती है। मेजर लव हमेशा फिल्मों जैसा नहीं दिखता। कई बार वो केयर में छिपा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में छिपा होता है और लॉयल्टी में भी छिपा हुआ होता है। अब बात करते हैं सीन 8, रिश्ते को बेहतर कैसे बनाएं। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को सुनना सीखिए। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। छोटी छोटी अप्रिसिएशन भी रिश्ते को बदल सकती है। कभी कभी सिर्फ ये कहना भी काफ़ी होता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर कपल कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरता ही है। लेकिन जो लोग बात करना बंद नहीं करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं, वही रिश्ते समय के साथ मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वीडियो के एंडिंग में। सच्चाई ये है कि शादी दो परफेक्ट लोगों की रिश्ता नहीं है, ये दो इम्पैक्टफुल लोगों की जर्नी होती है, जो हर दिन एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हर रिश्ता कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरता ही है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग बात करना नहीं बंद करते, वही रिश्ते समय के साथ और मजबूत बनते हैं। क्योंकि आखिर में प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं होता, प्यार हर दिन लिया गया एक डिस्कशन होता है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो शायद अपने रिश्ते में अकेला महसूस कर रहे हैं। और ऐसे ही इमोशनल साइकोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।